जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज का जो क्वेश्चन है, विशेषकर आपका 1857 के विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन है। आपका 1857 से संबंधित विद्रोह से संबंधित 20 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अतिरिक्त फिर 20 क्वेश्चन मिलेंगे, अर्थात आज टोटल 40 क्वेश्चन है। कहने को 40 क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को 100 से अधिक क्वेश्चन का आंसर बता के जाएंगे। और आपको बता दें कि आज शाम में रांची में बारिश होने के बावजूद जो है ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को वादा किया है कि आप लोगों को प्रत्येक दिन सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात जो भी परिस्थिति हो क्लास लाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता क्या है कि किसे चतरा के फांसीहारी पोखरा पर फांसी नहीं दिया गया है। पहला है जमादार माधव सिंह, दूसरा है सूबेदार नादिर अली खान, तीसरा है सूबेदार जयमंगल पांडे, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमादार माधव सिंह। ध्यान से देखिएगा, आपको बताने वाले हैं। तो चतरा की लड़ाई आपका 3 अक्टूबर 1857 ईस्वी को हुआ था। कब? 3 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। जयमंगल पांडे और नादिर अली को पकड़ा गया था 3 अक्टूबर को। उसके बाद 4 अक्टूबर को चतरा शहर की पश्चिमी सीमा पर स्थित तालाब के किनारे आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दिया गया था। इस तालाब को आज भी स्थानीय जनता के लोग फांसी हरी पोखरा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इन दोनों को फांसी दे दिया गया था, कहाँ? फांसी हरी पोखरा में। अब बात करेंगे कि चतरा का, तो चतरा जो है आपका क्या है? सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र क्या है? चतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। इतिहास से संबंधित आज बहुत सारे जानकारी आपको देखने को या सुनने को मिलेगा, विशेषकर 1857 के क्रांति से संबंधित। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता क्या है कि अंग्रेजों ने माधव सिंह को पकड़ने के लिए कितने रुपये इनाम की घोषणा की थी। पहला है 500, दूसरा है 1000 रुपया, तीसरा है 1500 रुपया और चौथा है 2000 रुपया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 रुपया। तो अंग्रेजों ने माधव सिंह को पकड़वाने के लिए या पकड़ने के लिए 1000 रुपये की इनाम घोषणा की थी, ये आपको याद रखना है। यानी कि जो पकड़वा देगा उसको 1000 रुपया देंगे। पहले गरीबी था और पैसा के लालच में लोग पकड़वा भी देते थे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पांडे गणपत राय के जन्म किस गांव में हुआ था। पहला है जरिया, दूसरा है बेदाल, तीसरा है भौंरी, चौथा है टांगर बरसली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भौंरी। तो ध्यान से सुनिएगा, पांडे गणपत राय का जन्म पहली बात तो कब हुआ है? आपका 17 जनवरी 17 जनवरी 1809 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो भौरी गांव में हुआ था। और ये जो भौरी गांव है आपका लोहरदगा जिला में पड़ता है। कहाँ? लोहरदगा जिला में। अब लोहरदगा की बात की जाए तो लोहरदगा जो है आपका 1983 ईस्वी में जिला बना है। और लोहरदगा से संबंधित एक सूचना आपको जानना होगा कि लोहरदगा में 2 प्रमुख जलप्रपात है आपका, निंदी और घड़घड़िया। ठीक है। और लोहरदगा जो है आपका बॉक्साइट के लिए भी प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 1857 के डोरंडा की लड़ाई में पांडे गणपत राय को कौन सा पद सौंपा गया था। पहला है सैनिक, दूसरा है सेनापति, तीसरा है राजा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेनापति। तो आपको बता दें कि अगस्त 1857 को जब डोरंडा छावनी में अंग्रेजी सेना की टुकड़ी ने बगावत किया, तो पांडे गणपत राय और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव उसका नेतृत्व करने लगे। ठीक है। और विद्रोही सैनिकों ने ठाकुर विश्वनाथ को क्या बनाया? राजा। ठाकुर विश्वनाथ को राजा बनाया, जबकि पांडे गणपत राय को सेनापति बनाया था, ये आपको याद रखना है, या सेनापति घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पांडे गणपत राय को धोखे से गिरफ्तार कराने का श्रेय किसे जाता है। पहला है सुरेंद्र शाही, दूसरा है महेश शाही, तीसरा है बिंदेश्वर पाठक, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, महेश शाही। तो पांडे गणपत राय लोहरदगा के जंगलों में अभियान चला रहे थे। वहीं के एक जमींदार महेश शाही ने गणपत राय को धोखा दिया और उन्हें कोठरी में बंद कर अंग्रेजों को सूचना दे दी। इस प्रकार कैप्टन नेशनल के द्वारा पांडे गणपत राय को गिरफ्तार कर लिया गया, ये आपको याद रखना है। तो कौन धोखा दिया था? महेश शाही। ये गद्दार व्यक्ति था जिन्होंने पांडे गणपत राय को पकड़वा दिया। ठीक है। देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।
अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठाकुर विश्वनाथ शाही का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है खटंगा और मांझी, दूसरा है खुदिया लोटवा गांव और मांझी, तीसरा है सतरंजी बड़कागढ़, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सतरंजी बड़कागढ़। तो ठाकुर विश्वनाथ शाही का जन्म कब हुआ था आपका? हुआ था 12 अगस्त, 12 अगस्त 1817 को। 12 अगस्त 1817 को हुआ था, बड़कागढ़ की राजधानी सतरंजी में। बड़कागढ़ की राजधानी सतरंजी में हुआ था। इनके पिता का नाम रघुनाथ शाही और माता का नाम वानेश्वरी कुंवर था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही के किसके गद्दारी के कारण पकड़े गए थे? ठीक है, पहला है विश्वनाथ दुबे, दूसरा है महेश नारायण शाही, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो देखिए, चतरा की लड़ाई 2 अक्टूबर 1857 में जब अंग्रेज भारी पड़ने लगे तो वे भाग खड़े हुए। कौन? ठाकुर विश्वनाथ शाही। इसके बाद लोहरदगा के जंगलों में छिपकर सरकार के विरुद्ध छापामार युद्ध जारी रखा। बाद में विश्वनाथ दुबे एवं महेश नारायण शाही की गद्दारी की वजह से क्या है, ये पकड़े गए। कौन? ठाकुर विश्वनाथ शाही। तो विश्वनाथ शाही को पकड़वाने में कौन? ये दोनों लोगों ने गद्दारी की थी। ठीक है, तो गद्दार लोग के कारण ही हमारे जो है प्रमुख सेनापति लोग या वीर योद्धा लोग पकड़े गए, नहीं तो हमारे योद्धाओं को पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। क्वेश्चन नंबर 8, ठाकुर विश्वनाथ साहदे को किस स्थान पर फांसी दिया गया था? पहला है कमिश्नर कंपाउंड, दूसरा है जेल चौक, तीसरा है चुटूपाली घाटी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, कमिश्नर कंपाउंड। तो ठाकुर विश्वनाथ शाही को फांसी कब दिया गया था? 16 अप्रैल, 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को, रांची के कमिश्नर कंपाउंड में। ठीक है, इसके कमिश्नर कंपाउंड के जो उत्तर दिशा में एक पेड़ से लटकाकर इनको फांसी दी गई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ दी गई थी? कमिश्नर कंपाउंड में। कब? 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पांडे गणपत राय को फांसी कब दी गई थी? पहला है 16 अप्रैल 1858, दूसरा है 21 अप्रैल 1858, तीसरा है 16 नवंबर 1858, चौथा है 21 अक्टूबर 1858। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल 1858। तो रांची में ही कमिश्नर कंपाउंड से उत्तर की ओर एक पेड़ पर लटकाकर 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को पांडे गणपत राय को भी फांसी दे दी गई थी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि टिकैत उमराव सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है भौरी लोहरदगा, दूसरा है सतरंजी बड़कागढ़, तीसरा है खुदिया लोटा गांव और मांझी, और चौथा है खटंगा पातर गांव और मांझी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खटंगा पातर गांव और मांझी। तो टिकैत उमराव सिंह का जन्म और मांझी प्रखंड के खटंगा पाटर गांव में हुआ था। अब ये ओरमांझी सुन के आपको याद आ रहा होगा कि ये जो ओरमांझी जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत पड़ता है, और ओरमांझी में क्या है, बिरसा जैविक उद्यान है, जिसकी स्थापना 1994 ईस्वी में किया गया है। किसकी? बिरसा जैविक उद्यान की। कहाँ है? ओरमांझी में है, सपही नदी के किनारे, NH 33 पर। यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि टिकैत उमराव सिंह को फांसी कहाँ दिया गया था? पहला है कमिश्नर कंपाउंड, दूसरा है टैगोर हिल, तीसरा है ओरमांझी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टैगोर हिल। तो जन आक्रोश के भय से टिकैत उमराव सिंह को ओरमांझी में फांसी न देकर रांची लाया गया, और मोराबादी में जो टैगोर हिल है उसी के नजदीक में कब? 8 जनवरी 1858 ईस्वी को फांसी दे दिया गया था। तो टैगोर हिल आप लोग जान रहे होंगे, यह एक पर्यटक स्थल है, जो कि आप अगर जानते हैं कि रांची का जो आपका मोराबादी मैदान है, और मोराबादी मैदान से हाफ किलोमीटर या 1 किलोमीटर जब आप बोड़िया जाने वाला रास्ता जाते हैं, तो वही रास्ता में लेफ्ट साइड में आपका क्या है, टैगोर हिल है। वहीं पर उसी के बगल में टिकैत उमराव सिंह को फांसी दे दी गई थी। कब? 8 जनवरी 1858 ईस्वी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि शेख भिखारी को फांसी कहाँ दी गई थी? पहला है कमिश्नर कंपाउंड, दूसरा है टैगोर हिल, तीसरा है और मांझी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टैगोर हिल। तो शेख भिखारी टिकैत उमराव सिंह के साथ पकड़े गए और साथ ही उन्हें मोराबादी में टैगोर हिल के समीप आपका 8 जनवरी 1958 को फांसी दे गया। ठीक है, 1958। तो दोनों जन को, किसको? शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को, दोनों जन को 8 जनवरी 1858 ईस्वी को टैगोर हिल के समीप ही फांसी दे दिया गया था। आज सर्दी ज़्यादा हावी है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक है जान मेहनत करना है। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है कि उन्होंने अंग्रेजी विरोधी रुख अपनाया, उनके विरोधी रवैया के कारण नवंबर 1857 ईस्वी में उन्हें गिरफ्तार कर कोलकाता स्थित अलीपुर जेल भेज दिया गया। यह कथन किसके लिए है? पहला है शेख भिखारी, दूसरा है राजा नीलमणि सिंह, तीसरा है गणपत राय, चौथा उमराव सिंह। तो ये जो यहाँ पर जो दिया हुआ है कथन, उसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। हम एक ही फेम में नहीं आ रहा तो ऊपर बढ़ा रहे हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा नीलमणि सिंह के बारे में लिखा गया है। तो राजा नीलमणि सिंह को सरकार विरोधी रवैये के कारण कैप्टन माउंटगोमरी ने नवंबर 1857 ईस्वी, कब? नवंबर 1857 ईस्वी को गिरफ्तार करके कोलकाता स्थित अलीपुर जेल भेज दिया था। कहाँ? अलीपुर जेल में भेज दिया था। तो अलीपुर जेल कहाँ है? कोलकाता में। और कोलकाता किस राज्य में है? तो कोलकाता जो है आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि राजा अर्जुन सिंह कहाँ के राजा थे? पहला है रामगढ़, दूसरा है पोराहाट, तीसरा है सतरंजी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोराहाट। राजा अर्जुन सिंह आपका पोराहाट के राजा थे, ये आपको याद रखना है। उन्होंने चायबासा के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ शरण दी थी, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ के? चायबासा के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ शरण दी थी। कौन? राजा अर्जुन सिंह। अब चायबासा की बात करें तो चायबासा जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम के क्या है? मुख्यालय है, पश्चिमी सिंहभूम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि अर्जुन सिंह की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजों ने कितने रुपए की इनाम रखी थी? पहला है 500 रुपये, दूसरा है 1000 रुपये, तीसरा है 1500 रुपये, चौथा है 2000 रुपये। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 रुपये। तो 1857 के विद्रोह के समय पोराहाट के राजा अर्जुन सिंह थे और उन्होंने चायबासा के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ शरण दी थी, जिस कारण अंग्रेजों ने अर्जुन सिंह को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन सिंह ने नहीं किया। तब अंग्रेजों ने अर्जुन सिंह की गिरफ्तारी के लिए 1000 रुपये का इनाम रखा, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, राजा अर्जुन सिंह को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? पहला है शहीद चौक, दूसरा है चुट्टू पाली घाटी, तीसरा है नेत्रहाट घाटी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो दिया हुआ है ऑप्शन में से कोई नहीं है। राजा अर्जुन सिंह को इन तीनों विकल्प में से में किसी भी स्थान में फांसी नहीं दिया गया था। तो कहाँ दिया गया था वो भी बताते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अर्जुन सिंह ने 15 फरवरी 1859 ईस्वी को रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, मगर वे सिंहभूम नहीं लौटे और वाराणसी में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कहीं भी फांसी नहीं हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वाराणसी जो ये गए थे और वहीं पर इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि नीलांबर और पीतांबर के 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? यानी कि नीलांबर और पीतांबर भी 1857 की क्रांति में भाग लिए थे और दोनों ये भाई थे और भोक्ता बंधु थे। तो ये लोग कहाँ पर थे सक्रिय, उसको पूछ रहा है। पहला है पलामू, दूसरा है धनबाद, तीसरा है रांची, चौथा है गुमला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलामू। तो पलामू से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर पीतांबर ने किया। नीलांबर पीतांबर ने शाहपुर, चैनपुरगढ़, लेस्लीगंज, रंकागढ़, पलामू किला आदि स्थानों पर विद्रोही गतिविधियों को अंजाम दिया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि नीलांबर पीतांबर को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? पहला है शहीद चौक, दूसरा है चुट्टूपाली घाटी, तीसरा है लेस्लीगंज, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेस्लीगंज। तो नीलांबर पीतांबर जब अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक गुप्त स्थान पर भोजन कर रहे थे, तो जासूसों ने अंग्रेजों को खबर कर दी, उन्हें पकड़ लिया गया और संक्षिप्त मुकदमे के बाद उन्हें अप्रैल 1859 ईस्वी, कब? अप्रैल 1859 ईस्वी को लेस्लीगंज में, कहाँ? लेस्लीगंज में फांसी दे दी गई। ये भी आपको याद रखना है। किन्हें? नीलांबर पीतांबर दोनों भाइयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि सिंगी दई कहाँ की राजकुमारी थी? पहला है सतरंजी राजकुमारी, दूसरा है नागवंशी राजकुमारी, तीसरा है रोहतासगढ़ की राजकुमारी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका रोहतासगढ़ की राजकुमारी। तो झांसी की रानी की तरह ही सिंगी दई अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए लड़ी और जीत भी हासिल की। उरांव के रोहतासगढ़ पर मुगलों ने आक्रमण किया था। इसमें योजना के तहत मुगल हारे थे और उरांव जीत गए थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो रोहतासगढ़ की राजकुमारी थी कौन? आपका सिंगी दई। और आपको बता दें कि ये जो सिंगी दई के ही याद में आपको उरांव समुदाय में मुक्का सिंद्रा अर्थात जनी शिकार का पर्व मनाया जाता है। ठीक है, जनी शिकार। और ये 12 साल में एक बार मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये किससे संबंधित है? रोहतासगढ़ की राजकुमारी सिंगी दई से संबंधित जनी शिकार या मुक्का सिंद्रा है, जिसमें 12 साल में एक बार शिकार के लिए महिलाएं पुरुष वस्त्र धारण करके जाती है और रास्ते में जो भी जानवर या पशु मिलता है उसका शिकार कर लाती है और सामूहिक रूप से उसको बना के खाती है और रात भर कहें नृत्य संगीत का कार्यक्रम चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि किसने रोहतासगढ़ की नारी सेना का राज मुगल सेनापति को बता दिया था? पहला है गवालिन लुंदरी, दूसरा है चंद्रकंता, तीसरा है महेश नारायण, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गवालिन लुंदरी। तो आपको बताते हैं शॉर्ट में एक कहानी। ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि मुगल लोग क्या किए, रोहतासगढ़, और रोहतासगढ़ में कौन रह रहा था? उरांव लोग। उरांव लोग रह रहे थे, तो उरांव से जब भी मुगल लोग भिड़ते थे तो वह पराजित हो जाते थे। ठीक है। तब जब सरहुल था उस समय उरांव जनजाति के लोग जब विशेषकर पुरुष लोग नशे में चूर थे उस समय मुगलों ने आक्रमण किया। तो क्या हुआ कि महिलाएं जो है पुरुष वस्त्र धारण करके मुगलों का सामना किया, जिसमें मुगल लोग हार गए थे। तो ये जो सारी घटना है इस सब के बारे में कि यहाँ पर पुरुष नहीं महिलाएं भी लड़ रही है, ये बात जो है सूचना जो है एक ग्वालिन थी कौन? लुंदरी। उन्होंने मुगल को मुगल सेनापति को ये बता दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उन्होंने फिर से आक्रमण किया, फिर उन लोगों की जीत हुई और उरांव जनजाति के लोग रोहतासगढ़ से पलायन करके इधर झारखंड की ओर, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। किससे है? राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित व्यक्तियों से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआईपी है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन कहता क्या है कि सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म किस जिले में हुआ था? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है बोकारो, चौथा है देवघर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवघर में। ठीक है। तो सखाराम गणेश देवस्कर एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। इनका जन्म देवघर में हुआ था और देवघर जिला बना है कब? 1983 ईस्वी में। और देवघर में ही बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है, जहाँ पर प्रत्येक साल सावन के महीने में पूरे 1 महीने के लिए श्रावणी मेला लगता है। और यह झारखंड नहीं पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और यहाँ लाखों के संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लेकिन सभी श्रद्धालु एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। और ये जो बैद्यनाथ धाम मंदिर है, इनको पुराणों में क्या कहा गया है? अंतिम संस्कार के लिए सबसे बेहतरीन जगह माना गया है। तो कहाँ है? देवघर में हुआ था। किसका? सखा गणेशराम देवस्कर का जन्म। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि सखा गणेश देवस्कर की कौन सी पुस्तक जिसे अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था? पहला है देशेर कथा, दूसरा है हितवादी, तीसरा है महामाया, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देशेर कथा। तो देशेर कथा एक पुस्तक है जिसको कौन लिखे थे? सखाराम गणेश देवस्कर ने। और इस पुस्तक की प्रकाशन
कब हुआ था, यह प्रकाशित कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। यह एक क्रांतिकारी पुस्तक है, जिसके कारण क्या है, भारत में अंग्रेजी सरकार ने क्या है, इसको प्रतिबंधित कर दिया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये प्रकाशित हुआ था 1904 में, लेकिन प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1910 में, क्योंकि यह क्रांतिकारी पुस्तक था, जिसे अंग्रेजों को लग रहा था कि भाई ये किताब जो है हम लोगों को नुकसान पहुंचा देगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि सखाराम गणेश तेवास्कर के राजनीतिक गुरु कौन थे? पहला है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। तो सखाराम गणेश तेवस्कर बाल गंगाधर तिलक को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, ये जो इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है और आपको थोड़ा-सा टफ लग रहा होगा, लेकिन हम हमेशा की भांति आज भी यही कहेंगे कि टफ से घबराना नहीं है। मेरा क्लास 35 से 40 मिनट का होता है, उसको आप लोग एकदम निश्चिंत होके देखिए, क्योंकि हमारा जो मेहनत है, उद्देश्य है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको आपके एग्ज़ाम में फ़ायदा पहुँचाने के लिए, ठीक है? आपके हित के लिए। तो आप लोग इतना तो बिज़ी नहीं रहते होंगे, इसीलिए निश्चिंत होके शुरू कर लिए हैं, तो पूरा वीडियो देख के ही जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता क्या है कि किस पत्रिका के प्रधान संपादक सखाराम गणेश तेवस्कर थे? पहला है हितवादी, दूसरा है प्रभात खबर, तीसरा है झारखंड, चौथा है घरबंधु। ठीक है, तो सखाराम गणेश देवस्कर एक राइटर भी थे, लेकिन किसी पत्रिका के प्रधान संपादक भी थे। तो यहाँ पर उनका पत्रिका का नाम बताना है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हितवादी। तो सन 1894 में, कब? सन 1894 ईस्वी में देवस्कर ने स्कूल की नौकरी छोड़कर कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले अखबार हितवादी में आपका रीडर के रूप में काम करने लगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कुछ ही समय बाद अपनी असाधारण प्रतिभा और परिश्रम की क्षमता के कारण वे हितवादी के प्रधान संपादक बन गए। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि पोटो सरदार का विद्रोह किस क्षेत्र में भड़का था? पहला है पलामू प्रमंडल, दूसरा है कोल्हान क्षेत्र, तीसरा है संथाल परगना, चौथा है उत्तरी छोटा नागपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोल्हान क्षेत्र। एक गुमनाम हो सरदार, जिसको पोटो सरदार का विद्रोह भी कहा जाता है, को कोल्हान क्षेत्र में ये भड़का था। कौन सा? आपका पोटो सरदार का विद्रोह कोल्हान क्षेत्र में। और कोल्हान एक प्रमंडल है, जिसका मुख्यालय क्या है आपका? तो कोल्हान का मुख्यालय आपका चाईबासा है, ठीक है। कोल्हान का मुख्यालय आपका चाईबासा है। वैसे पूरे झारखंड में 5 प्रमंडल है आपको, ठीक है। एक पलामू प्रमंडल है, जिसका मुख्यालय मेदिनीनगर है। कोल्हान प्रमंडल, जिसका चाईबासा है। संथाल प्रमंडल, जिसका दुमका है। उत्तरी छोटा नागपुर का क्या है आपका? उत्तरी छोटा नागपुर का आपका हो जाएगा हजारीबाग, और दक्षिण छोटा नागपुर का रांची हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड सरकार द्वारा पोटो सरदार के नाम से कौन सी योजना शुरू की गई है? पहला है पोटो हो खेल विकास योजना, दूसरा हो पोटो सरदार खेल विकास योजना, तीसरा पोटो हो कोल्हान खेल विकास योजना, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटो हो खेल विकास योजना। तो हाल ही में झारखंड सरकार ने पोटो सरदार के नाम से पोटो हो खेल विकास योजना शुरू की है, ठीक है। इस योजना के योजना यह योजना जो है खेल संरक्षण पर आधारित है, और इस योजना के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में खेल के मैदानों की स्थापना की जाएगी। और ये योजना कब शुरू की गई है? ये योजना आपका 2020 में शुरू की गई है, ठीक है। तो इस योजना के तहत क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में आपका खेल के मैदान का निर्माण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि पोटो सरदार ग्राम प्रमुखों को क्या भेजकर उन्हें विद्रोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया? पहला है साल का पत्ता, दूसरा है आम की डाली, तीसरा है तीर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीर। तो पोटो सरदार ने ग्राम प्रमुखों तथा समस्त हो लोगों को तीर भेजकर उन्हें विद्रोह में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था। झारखंड के विभिन्न विद्रोहों में लोगों को संगठित करने के लिए गांव-गांव घुमाया गया प्रतीक चिन्ह इस तरह से था, ये आपको याद रखना है। जैसे पोटो सरदार वाला लोग में तीर था, और ठीक है, तिलका मांझी में क्या था? साल का पत्ता था। ये भी आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 28 कहता क्या है कि जे.आर.डी. टाटा के माता किस देश की थी? पहला है फ्रांस, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा भारत, चौथा है जापान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस था। अब जे.आर.डी. टाटा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जे.आर.डी. के टाटा के पिता का ही नाम क्या था आपका? जमशेद जी नसरुआन जी टाटा। और उन्होंने ही क्या है झारखंड में टाटा कंपनी का स्थापना की थी। ठीक है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जे.आर.डी. टाटा का जन्म आपका 29 जुलाई 1904 ईस्वी को हुआ था। कब? 29 जुलाई 1904 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता जमशेद जी नसरुआन जी टाटा थे और इनकी माता सुनी थी, जो कि फ्रांस की रहने वाली थी। ठीक है, तो इनका संबंध झारखंड से रहा है, इसीलिए इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा है। देखिए, ये जो है क्वेश्चन आपका झारखंड उत्पाद सिपाही में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 29। जे.आर.डी. टाटा को विमान उड्डयन का पायलट लाइसेंस कब मिला? पहला है 1928, दूसरा है 1929, तीसरा है 1930, चौथा है 1931। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1929। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी जे.आर.डी. टाटा को 1929 ईस्वी में, कब? 1929 ईस्वी में विमान उड्डयन का पायलट लाइसेंस मिला। और पायलट लाइसेंस पाने वाले वे प्रथम भारतीय थे, ये भी आपको याद रखना है। और कोई भी जो चीज़ प्रथम होता है वो बहुत ही खास होता है, और ये तो प्रथम भारतीय थे, तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज लूट गया। देखिए, किताब से संबंधित क्वेश्चन भी पूछता है। प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज लूट गया के लेखक कौन है? पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है राम नारायण सिंह, तीसरा है महुआ मांझी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या बोला है? प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज लूट गया, इसके लेखक हैं आई थिंक नहीं, ये 100% इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम नारायण सिंह। ठीक है, तो आज़ादी के 9 वर्ष बाद झारखंड के राम नारायण सिंह ने, जिसको लोग प्यार से नारायण बाबू भी कहता है, स्वराज लूट गया नामक एक पुस्तक लिखी। ठीक है, जिसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भारतीय राजनीति का आचार संहिता कहा था, ये आपको याद रखना है। महुआ मांझी की बात किया जाए तो इनके द्वारा जो प्रसिद्ध किताब लिखा गया है, कौन सा? मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। ठीक है, और महुआ मांझी क्या है? वर्तमान में जो है आपका जेएमएम अर्थात झारखंड मुक्ति मोर्चा से क्या है, राज्यसभा के सदस्य हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है जे बार्थोलोमन, तीसरा है कार्तिक उरांव, चौथा है जयपाल सिंह मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे बार्थोलोमन। तो चाईबासा के एंग्लिकन मिशन का एक अनाथ युवक, जो संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग का एक छात्र था, ढाका विद्यार्थी परिषद की सभा में भाग लेने के बाद रांची लौटे थे। और जे बार्थोलोमन ने वर्ष 1912, कहीं कहीं 13 भी देगा, 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है। तो इतना डिटेल में हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको कुछ तो याद हो जाए। ठीक है, हम जानते हैं कि इतिहास पढ़ने में आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है और कठिन भी लगता है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको एग्जाम में फतह पाना है, पार पाना है, तो पढ़ना ही होगा। और ये मत सोचिए कि हार्ड है तो याद नहीं होगा। आप इसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा तो पूरा याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी? पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा है कार्तिक उरांव, तीसरा है विनोद बिहारी महतो, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होएगा, शिवाजी समाज की स्थापना, ये थोड़ा सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला, विनोद बिहारी महतो। तो विनोद बिहारी महतो ने कुर्मी में, यानी कि कुर्मी समाज में व्याप्त सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने हेतु आपका 1969 ईस्वी में शिवाजी समाज की स्थापना की थी। कौन? विनोद बिहारी महतो। और महतो जो होता है उनको हम लोग कुर्मी समुदाय बोलते हैं। ठीक है, कुर्मी, जैसे आपका कौन है, जयराम महतो जी हैं, ये कुर्मी समुदाय से आते हैं। और कुर्मी समुदाय में जो है आपका टुसु पर्व जो है काफ़ी प्रचलित है, जो कि टुसु नामक एक कन्या की याद में मनाया जाता है। विशेषकर पंच परगनिया एरिया में, बुंडू, तमाड़, राहे, ये जो एरिया है इधर जो है टुसु पर्व मनाया जाता है। कब? मकर संक्रांति में, ये भी आपको याद रखना है।
ठीक है, तो शिवाजी समाज की स्थापना 1969 में विनोद बिहारी महतो ने किया था, ताकि जो उन लोगों के समाज में जो कुप्रथा फैली हुई है उसे दूर किया जा सके। अब क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि शिबू सोरेन को गुरुजी का संज्ञा किसने दी थी? ये जो हो गया आपका वीवीआईपी क्वेश्चन। पहला है केबी सक्सेना, दूसरा है निर्मल महतो, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है कार्तिक उरांव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केबी सक्सेना। तो शिबू सोरेन गुरुजी, दिसुम गुरु आदि नाम से जाने जाते हैं और उन्हें गुरुजी की संज्ञा बिहार सरकार के एक अधिकारी केबी सक्सेना ने दी थी, ये आपको याद रखना है। तो शिबू सोरेन जो है हमारे माननीय हेमंत सोरेन के पिताजी हैं। ठीक है, इन्हें लोग प्यार से गुरुजी या दिसम गुरु भी कहते हैं। और गुरुजी की संज्ञा किसने दी थी? बिहार सरकार के जो एक अधिकारी के बी सक्सेना ने दी थी, ये आपको याद रखना है। और शिबू सोरेन ने ही 1973 ईस्वी में आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की है। और वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही सरकार है और उसके जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम कौन है? हमारे हेमंत सोरेन है। और हेमंत सोरेन की पत्नी के नाम क्या है? कल्पना सोरेन, जो कि गांडे विधानसभा क्षेत्र से क्या है? एमएलए है। ये भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि किस नेता को बिहार सरकार ने देशद्रोही करार दिया था? पहला है शिबू सोरेन, दूसरा है केसी हेम्ब्रम और तीसरा है कार्तिक उरांव, चौथा है एनई होरो। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं देशद्रोही करार दिया था। सुनने से ही लग रहा है कि बाप रे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसी हेम्ब्रम। तो केसी हेम्ब्रम कोल्हानिस्तान माने कोल्हान वाला अलग, कोल्हान कोल्हान वाला भाग कोल्हानिस्तान की मांग करने वाले प्रथम नेता थे। और इसी कारण बिहार सरकार ने उन्हें देशद्रोही करार दिया था। क्यों? अलग देश की मांग करने के कारण। और अलग देश कौन सा? कोल्हानिस्तान। ठीक है, ये मांग किए थे कौन? केसी हेम्ब्रम, जिसके कारण इन्हें देशद्रोही घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, जयपाल सिंह मुंडा के निधन किस बीमारी से हुआ था? पहला है टीबी, दूसरा है कैंसर, तीसरा है हैजा, चौथा है ब्रेन हेमरेज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रेन हेमरेज। ठीक है, प्रमस्तिष्कीय रक्तस्राव भी बोलते हैं इसको हिंदी में, ब्रेन हेमरेज को। तो जयपाल सिंह मुंडा का मृत्यु जो हो गया था आपका कब? 20 मार्च 1970 ईस्वी को। ठीक है, और मृत्यु का कारण ब्रेन हेमरेज बताया गया था। अब मृत्यु का बात हो गया तो इनका जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी 1903 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? वर्तमान खूंटी जिला के टकराटोली गांव में हुआ था। ठीक है, तो जयपाल सिंह मुंडा के संबंध और एक बात याद रखना है कि इन्होंने जो है 1928 ईस्वी में जो एम्स्टर्डम में जो हॉकी में ओलंपिक चल रहा था, उसमें ये भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे और भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि आदिवासी महासभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? पहला है कार्तिक उरांव, दूसरा है बंदी राम उरांव, तीसरा है ठेबले उरांव, चौथा है जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, आदिवासी महासभा के प्रथम उपाध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदीराम उरांव। तो बंदीराम उरांव का जन्म एक उरांव परिवार में हुआ था। वे छोटा नागपुर उन्नति समाज के एक प्रमुख नेता थे और वे आदिवासी महासभा के क्या थे? उपाध्यक्ष भी थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बंदीराम उरांव। क्वेश्चन नंबर 37, कहता है कि पोल दयाल का संबंध किस पार्टी से था? पहला है छोटा नागपुर उन्नति समाज, दूसरा है आदिवासी महासभा, तीसरा है किसान सभा, चौथा इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो पोल दयाल छोटा नागपुर उन्नति समाज के एक प्रमुख नेता थे। ठीक है, और ये आदिवासी महासभा के प्रथम सचिव भी थे और झारखंड पार्टी के ये क्या थे? आपका नेता भी थे और किसान सभा के भी ये सदस्य थे। ये सभी पार्टी के सदस्य थे। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो 3 पार्टी दिया गया है, छोटा नागपुर उन्नति समाज, आदिवासी महासभा, किसान सभा, इन तीनों पार्टी से संबंध था किनका? पोल दयाल का संबंध था। तो पोल दयाल इसलिए ये झारखंड के इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण पर्सनालिटी में से में एक हैं। आज का इतिहास तो आप लोगों को मुश्किल कर दिया होगा क्योंकि कठिन है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि किसान सभा की स्थापना किसने की थी? पहला है आपका कार्तिक उरांव, दूसरा है ठेबले उरांव, तीसरा है जयपाल सिंह मुंडा और चौथा है पोल दयाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठेबले उरांव। ठीक है, तो
1930 ईस्वी में। कब? 1930 ईस्वी में ठेबले उरांव के द्वारा आपका छोटा नागपुर ने किसान सभा की स्थापना किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन? ठेबले उरांव ने किया था। कब? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि बेनिफिस लकड़ा द्वारा 1933 में किस संगठन की स्थापना की गई थी? पहला है छोटा नागपुर उन्नति समाज, दूसरा है आदिवासी महासभा, तीसरा है किसान सभा, चौथा है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना वर्ष 1933 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? बेनिफिस लकड़ा के द्वारा। इनका जन्म किसका? बेनिफिस लकड़ा का जन्म लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना के डोंबा गांव में एक उरांव परिवार में हुआ था। ये आपको याद रखना है। तो इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? आपका लोहरदगा जिला में। ठीक है, ज़्यादा डिटेल नहीं देंगे, आज स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और बरसात भी हो रहा है। अब सीधे हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बताने से पहले आपको बता दें कि आज का जो है क्वेश्चन लाने में काफ़ी मेहनत लगा है, तो आप लोग क्या कीजिए, पढ़िए। ठीक है, आप लोग पढ़िए और अपना नॉलेज गेन कीजिए, ताकि होगा क्या कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हार्ड ना लगे। ठीक है, मेहनत जारी रखिए, आपको सफलता एक दिन निश्चित मिलेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? पहला है 1885, दूसरा है 1888, दूसरा है 1980 और तीसरा चौथा है 1995। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक है, ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, जो कि एक अंग्रेज रिटायर अधिकारी थे। उनका कहना था कि आप लोगों को अपना विचार रखने के लिए एक मंच की ज़रूरत है, इसीलिए एक मंच की स्थापना किया जाए, और इसी के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। कब? 1850 ईस्वी को। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन? डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे, इनके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे आज हम लोग कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिनका चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा छाप। ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से हम लोग जो देखे आज का जो क्वेश्चन आंसर थोड़ा हार्ड था, टफ था, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, तो हम आप लोगों को लेके आए थे। और आप भी ऐसे ही कीजिए कि किसी दिन क्वेश्चन हार्ड भी लगे तो आप लोग बने रहना है, आखिर तक क्लास करके जाना है। ठीक है, कल फिर आपके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा वो हम आपको लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।